और जैसा कि बात कर रहा था मैं, वो है इसी का ही। इसे ही कहते हैं कब्रिस्तान। हमारे यहाँ पर गांव देहात में ऐसा ही कब्र दिया जाता है। इसके नीचे बॉडी है और ये लास्ट 20 दिन पुराना है, बिकॉज 20 दिन पहले ही हमारे गांव में एक का मृत्यु हुआ पानी में डूब कर। ठीक है, गीड़ा कहते हैं हम उसको, जहाँ पर हम नहाते हैं। उस जो जलाशय है वहाँ पर लोग स्नान करते हैं, तो वहाँ पर ही उसका मृत्यु हुआ डूब कर। ये उसका ही जूता है, ये जिसको कवर दिया गया है उसका जूता है, और उसका यूज़ किया हुआ बर्तन वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये उसका यूज़ किया गया बर्तन है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ऐसा ही नहीं आ गया हूँ, इसे कब्रस्तान कहते हैं यहाँ पर, और ग्रेवयार्ड कह सकते हैं आप। तो मेरे इसके पीछे बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसा कि कवच मंत्र मैंने पहले ही इस्तेमाल करके रखा था ताकि मुझे कुछ हानि ना पहुँचे इससे। ठीक है, बिकॉज ये जो जगह है बहुत ही नेगेटिव पावर का एकदम हब है, आप कह सकते हैं। भूत प्रेत यहाँ पर लगता है ही है, मतलब जो भी आते हैं, मान लीजिए कुछ काम वगैरह करने, और इसकी कब्र के ऊपर किसी ने पैर रख दिया तो उसके ऊपर भूत लगने का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए कवच मंत्र इस्तेमाल करके आना पड़ता है। और दूसरा चीज़ है कि मेरे पास क्योंकि तांत्रिक दीक्षा है, तो मेरा इस केस में कुछ मतलब बिगाड़ नहीं पाते। ब्लैक पावर जो है, जो नेगेटिव पावर है, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, बिकॉज मेरे पास तांत्रिक दीक्षा है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें काम पर आता है और क्या क्या आप कर सकते हैं, मतलब ग्रेवयार्ड में जब आप आएंगे, कब्रस्तान में जब आप साधना करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें आज मैं आलोचना कर दूंगा थोड़ा सा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कब्र ही है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कब्र ही है, और ये पूरा आगे पीछे हर जगह कब्र ही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ध्यान करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कब्र कहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पर कब्र है, देख रहे, ये कपड़ा है, मतलब नीचे कब्र है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये भी कब्र ही है। ये देखिए, ये कपड़ा है एक, इसके नीचे कब्र है, और मैं बैठता हूँ यहाँ। आगे भी कब्र है, पीछे भी है, उधर भी देखेंगे आपको स्टोन दिखेगा, पत्थर दिखेगा उधर। ठीक है, इस जगह पर भी, उस जगह पर भी कब्र ही है। ठीक है, तो कब्रस्तान ही है ये एक। तो मैं हर रोज़ यहाँ पर बैठता हूँ ध्यान करने के लिए। आज भी बैठूँगा थोड़ा सा नीचे की ओर, नहीं ऊपर ही हवा अच्छा देता है, ऊपर ही बैठता हूँ। जो भी अभी क्राइटेरिया है कि कैसे आप साधना कर सकते हैं शमशान में, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आप सेफ़ रख सकते हैं। सबसे बड़ा बात है कि अपने आप को सेफ़ रखना। ठीक है, कैसे आप ये सब कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, बैठने का मैं यहाँ पर जगह ही नहीं पा रहा हूँ। तो और एक चीज़ है, मैं नेक्स्ट डे एक स्टैंड लेकर आऊँगा जिससे अच्छे तरीके से वीडियो बनाया जाएगा। इससे थोड़ा सा असुविधा हो रहा है हाथ में पकड़ कर। तो मेरे सामने नदी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए जो मैं कह रहा था, नदी, ये है नदी। तो नदी के ऊपर जो ये चर कह सकते हैं आप, ठीक है, ऊंचा जगह है, यही कब्रस्तान है। यहाँ पर ही कब्र दिया जाता है। और ये क्योंकि ये मुस्लिम लोगों का कब्रस्तान नहीं है, तो इसीलिए आपको दूसरा जो मुस्लिम लोगों का कब्रस्तान दिखता है वैसा यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये जो निम्न कास्ट वर्ग है हमारे इंडिया में, हिंदू ही है वो, बट वो लोग दाह नहीं करते। ठीक है, जलाते नहीं है बॉडी को, वो लोग कब्र देते हैं, वो निम्न कास्ट के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप कब्र ही देख पाएंगे उन लोगों का। सबसे पहले जब आप कब्रस्तान आएंगे, सबसे पहले इस्तेमाल करना पड़ता है कवच मंत्र। अगर आप कवच मंत्र इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो आपका 12 बजा ही देंगे। बिकॉज कवच मंत्र इज़ लाइक अ शील्ड। इफ़ यू डोंट यूज़ दिस शील्ड देन योर, आई एम से दैट लाइक, तुम्हारा जो स्पिरिट है, तुम्हारा जो सोल है, आत्मा जो है, वो हावी हो जाएगा उस ब्लैक जो नेगेटिव एनर्जी है उसके सामने। और क्योंकि मेरा तांत्रिक दीक्षा भी है, और चीज़ है कि मेरा हैबिट है। ठीक है, आज से नहीं, मैं 2023 से यहाँ पर आ रहा हूँ कब्रस्तान पे। बांसुरी जब मैं सीखता था तब से यहाँ पर आ रहा हूँ, बांसुरी बजाता हूँ। अब भी बहुत बार बजाता हूँ यहाँ पर कब्रस्तान में, अच्छा लगता है बजाने पे। और तो दूसरा चीज़ है, यहाँ पर मैं ध्यान वगैरह भी करता हूँ। ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो परिवेश है बहुत ही शांत है। नेगेटिव पावर है, बट नेगेटिव पावर को अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा पावर देगा, वो नेगेटिव पावर, कि आपको देखिए ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ध्यान लगाने के लिए कब्रस्तान हो, शमशान हो, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और या फिर गुहा हो जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है। स्पिरिट वगैरह, आत्मा वगैरह, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, एवरीथिंग, कुछ भी अगर रह जाए तो कोई भी बात नहीं, बट आपको ज़्यादा लोगों का आना जाना वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अगर आना जाना रहेगा तो क्या होगा, आपको डिस्ट्रक्शन होगा और आपका जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा। कब्रस्तान ध्यान करने के लिए एकदम सही चीज़ है, सही जगह है, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरा चीज़ है, अगर आपको कब्रस्तान में साधना वगैरह करना है
तो देखिए, साधना करने के लिए तो पहले तांत्रिक दीक्षा लगेगा ही लगेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको अपना स्पिरिचुअल एनर्जी है जो, उसको बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे, उससे धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको अधिकार मिलेगा शमशान में साधना करने के लिए, लेकिन गुरु से पूछ कर, आपको गुरु से पूछना पड़ेगा पहले कि गुरुजी मुझे शमशान में साधना करना है, मुझे दीक्षा दीजिए, शमशान साधना के लिए दीक्षा। अभी जब आप शमशान साधना के लिए दीक्षा लेंगे तब अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं शमशान साधना, पूर्णिमा का दिन आप कर सकते हैं, मतलब आपको एक अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं। एक तिथि लगेगा जिस तिथि में शमशान में जागृत होता है एनर्जी, तो आपको उस तिथि में जाकर शमशान साधना करना पड़ेगा। जो सरंजाम लगते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, जो मैं कहूँ कि ऐसा जो थिंक लगता है, ठीक है, शमशान में साधना करने के लिए, वो सब चीज़ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके बाद आपको घेरा लगाना पड़ेगा जिसमें कवच मंत्र होगा, उसके बाद जो रेखा होगा उसके अंदर आप बैठेंगे, गोल करके ये रेखा आपको अंकन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप बैठेंगे। उसके बाद ये शमशान साधना होगा। यहाँ पर हल्दी लगता है, तेल लगता है, सिंदूर लगता है, ये सब चीज़ें, काला मिर्च भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगता है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई आप फूड कुक करेंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो लगेगा, ठीक है। कुछ पत्ते वगैरह लगता है, चिड़िया का घोंसला लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लगेगा। जैसा आप करेंगे, जैसा फल आप निकालना चाहेंगे वैसा आपको यहाँ पर चीज़ें वगैरह लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये शमशान साधना करना पड़ेगा। आखिर में आपको जो देवता के ऊपर भर करके आप करेंगे ये शमशान साधना, आपका मान लीजिए काली इष्ट देवी है या फिर कुछ भी, अगर इष्ट देवी है तो आपको उसके ऊपर भरोसा करके ही ये साधना करना पड़ेगा। चीज़ ऐसा है कि पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा देवी का, जो इसका आप साधना करेंगे, क्या आप आशा रखते कि क्या फल आपको मिले, इसका देखना पड़ेगा। कब्र मंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समा प्रार्थना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आत्मा लोग हैं आपके चारी पास में, आपके आसपास में, उनको भोग लगाना पड़ेगा कि तुम लोग ये खाओ, चाल भाजा कहते हैं उसको, ठीक है। आपको देना पड़ेगा आत्मा को कि मैं यहाँ पर साधना कर रहा हूँ, मुझे तुम हेल्प करो, और इसके बदले तुम ये लो। शराब भी तुम दे सकते हो, इस केस में आप शराब दे सकते हैं, ठीक है। आत्मा लोगों को आप शराब दे सकते हैं शमशान साधना में। और उसके बाद आप ये शमशान साधना को एंड करेंगे, ठीक है। ये एंड करके आप घर जाएंगे, बट घर जाने के समय पीछे आपको नहीं मुड़ना है, और जो सरंजाम, जो चीज़ें आपने यूज़ किया था शमशान साधना में, उसको नदी में या फिर किसी जलाशय में, वाटर के अंदर आपको बहाना है उसको। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। और देखिए, ये शमशान साधना एक दिन का ही लोग करते हैं, बिकॉज 2-3 दिन का लोग ऐसा ले नहीं पाते हैं चाप। बहुत ज़्यादा टेंशन होता है जब आप साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आता है। बहुत सारा आत्मा लोग ऐसा है कि देवी का रूप धारण करके आएंगे। आत्मा लोग बोलेंगे कि मैं देवी हूँ, मैं आ चुका हूँ, तुम आँखें खोलो, क्या चाहते हो बोलो। ऐसा झूठ मूठ चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये सब धांधलीबाजी है, मतलब आपको बहलाने के लिए वो आएंगे, बार बार आएंगे कि तुम ये, मैं आ गया हूँ, क्या चाहिए तुमको बोलो, सब कुछ दे दूंगा, पैसा चाहिए ले लो, जो भी चाहिए भाई ले लो तुम। ऐसा आत्मा लोग आएंगे, बहुत सारा चीज़ करेंगे, बहलाएंगे। आपके घर वालों का भी भेष धारण करके आ सकते हैं आत्मा लोग, अवश्य आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा सच्चाई को। मैं अभी शायद कब्र के ऊपर ही बैठा हूँ, ये पूरा कब्रस्तान है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कब्र है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपना जो साधना है उसको भंग नहीं करना है, मुझे ये साधना कंप्लीट करना है, और तब जाके आपको ये जो साधना है इसका फल मिलता है, ठीक है। उसके बाद तो पहला मैं कहूँगा, इस साधना के लिए इष्ट देवी को पहले प्रसन्न करना पड़ता है, पूरा एकदम हाथ में लाना पड़ता है इष्ट देवी को, ठीक है। तभी जाकर आप शमशान साधना के लिए एलिजिबल होते हैं, तभी जाकर आप शमशान साधना कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर शमशान साधना ऐसे ही करते चले जाएंगे तो असुविधा होगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। मृत्यु के बाद आपका आत्मा जो है वो हो सकता है कि दुष्ट आत्माओं का नौकर बन के रह जाए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता कि शमशान साधना कैसे करना है, और इसका जो मूल चीज़ है यही मैं थोड़ा सा आलोचना कर दिया हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊँगा कि कैसे आप साधना कर सकते हैं, कैसे नाम जब काम करता है, कैसे तांत्रिक चीज़ का यूज़ होता है हमारे जीवन में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है नीचे। तो इससे क्या होगा, मैं आपका जो कुंडली रीडिंग है, ठीक है, कुंडली चेक करके मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करूँगा तांत्रिक सोल्यूशन से, जिससे बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, और बहुत मतलब कुछ बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, बट इससे क्या होगा, आपको सॉल्व हो जाएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा और आप कर बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अपने गुरु से कांटेक्ट करूंगा और अपने गुरु के थ्रू आपका प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने के लिए चेष्टा करूंगा। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ।